नीट प्रिपरेशन का सबसे मेजर पार्ट बनाता है मॉक टेस्ट एंड द बिगेस्ट क्या है कि 60 to 70% स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट का सही यूज करना ही नहीं आता है। मतलब वो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट सिर्फ नाम के लिए दे रहे हैं। उस मॉक टेस्ट का आउटकम ऑलमोस्ट नील। सो हाउ टू यूज मॉक टेस्ट लाइक अ टॉपर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बात करते हैं मॉक टेस्ट की टाइमिंग के बारे में। तुम अभी वीक में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, दो मॉक टेस्ट दे रहे हो, तीन दे रहे हो या फिर ऑल्टरनेटिव में मॉक टेस्ट दे रहे हो, डिपेंड करता है तुम अभी कौन सी स्टेज पर हो। बट तुम्हें हर मॉक टेस्ट का टाइमिंग रखनी है 2 बजे से 5 बजे के बीच में। तुम सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट किसी भी टाइम दे सकता हूँ, 11 बजे से भी दे सकता हूँ और रात में भी दे सकता हूँ। 2 बजे से 5 बजे के बीच में देने का क्या फायदा है? हाँ, कुछ बुरा नहीं होगा बट यू विल लूज अ बिग एडवांटेज। अगर तुम डेली 2 बजे से 5 बजे के बीच में मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हारा सर्केडियन रिदम इस तरीके से बन जाएगा, फिर तुम इस टाइम पे अच्छा खासा अलर्ट रहोगे, अच्छा खासा एक्टिव रहोगे, जो कि तुम्हें मॉक टेस्ट और नीट एग्जाम में चाहिए। जिन लोगों को दोपहर में नींद आती है, कोशिश करो कि तुम 2 से 5 बजे के बीच में एक्टिव रहते हो और इस टाइम पे मॉक टेस्ट को एक्टिवली दे पाते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें मॉक टेस्ट में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि तुम मॉक टेस्ट में पूरे 3 घंटे नहीं ले रहे हो, तुम्हें अपना पेपर 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर खत्म कर लेना है, ताकि अगर नीट एग्जाम में कुछ अनसर्टेनिटीज आती है तो तुम उसे टैकल कर पा रहे हो। तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुम 2 से 2.5 घंटे के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर ले रहे हो। याद रखना, जितना परफेक्शन के पास जाओगे उतना ज्यादा नीट सिलेक्शन के पास जाओगे। तो अब टाइमिंग के बाद बात करते हैं सब्जेक्ट ऑर्डर्स के बारे में। तुम वापस सोच रहे हो कि सब्जेक्ट ऑर्डर का क्या फायदा है, मैं पहले केमिस्ट्री दे सकता हूँ, पहले फिजिक्स कर सकता हूँ, पहले बायोलॉजी कर सकता हूँ। इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होने का क्या फायदा है? अगेन you will lose a big advantage। तुम नीट एग्जाम में बैठ चुके हो, अब तुम्हारे सामने पेपर आ चुका है। अब जो सबसे पहला वाला फेज होता है उसमें तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, अलर्ट होता है और नर्वस होता है। तो तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें तुम्हें अच्छा खासा एक्टिव रहने की जरूरत है, जहाँ पे तुम मिस्टेक कर सकते हो। तुम्हें उस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखना है। सेकंड फेज आता है इंटरमीडिएट फेज, जहाँ पे तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे थकना शुरू हो जाता है। तुम पिछले 1 घंटे आधे घंटे से लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अब तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट रखना है जिसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में आता है वो वाला फेज जहाँ पे तुम्हारा दिमाग पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार काम कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट में तुम्हारा कितना टाइम यूज होने वाला है। नीट एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें लास्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट रखना है जिसमें तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा थका रहेगा। सेकेंडली, अगर टाइम कम पड़ता है तो भी तुम उस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो। सो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने तीनों सब्जेक्ट्स को इन 3 फेज में रखना है, फर्स्ट फेज, इंटरमीडिएट फेज और लास्ट वाला फेज। तो तुम्हें इसे कैसे करना है? ऐसा नहीं कि तुम डाइस में स्क्रॉल कर दिया अपने हिसाब से रख दिए। तुम्हें इसको मॉक टेस्ट में ट्राई करना है कि कौन से फेज में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा बन रहा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फर्स्ट फेज में फिजिक्स रखता था क्योंकि मुझे इसमें एक्टिव रहना रहता था, सेकंड फेज में बायोलॉजी रखता था, फिर थर्ड फेज में मैं केमिस्ट्री रखता था क्योंकि केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग थी और टाइम कम होने पे मैं इसे काफी अच्छा कर ले रहा था। इसे अलग अलग मॉक टेस्ट में ट्राई करो और फिर उसके हिसाब से एक परफेक्ट ऑर्डर बनाओ। उसी ऑर्डर में तुम्हें अपने सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं ताकि तुम्हारी परफेक्ट टाइमिंग बन जाए 2 से 5 के बीच में। सेकेंडली, एक अच्छा परफेक्ट ऑर्डर बन जाए एंड दैट विल मेक अ परफेक्ट स्टार्ट। सो टाइमिंग की बात हो गई, सब्जेक्ट ऑर्डर्स की बात हो गई। मैं सब्जेक्ट्स की बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो कर लेंगे। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तो तुमने अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। लेट्स सपोज तुमने 2 बजे मॉक टेस्ट स्टार्ट किया और 5 बजे मॉक टेस्ट खत्म किया। इसके बाद तुम्हें 15 मिनट से आधे घंटे का ब्रेक लेना है। 5 बजे मॉक टेस्ट खत्म किया, सो 5 से 5:30 बजे तक तुम ब्रेक ले सकते हो। मॉक टेस्ट की एनालिसिस एक काम माइंड से करनी है। अगर तुम काम माइंड से मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे तो पूरे 3 घंटे मॉक टेस्ट के बर्बाद हो जाएंगे। अगर तुमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया है, तुम्हारे सामने रिजल्ट आ जाएगा, तुमने कौन से क्वेश्चन सही किए, तुमने कौन से क्वेश्चन गलत किए, तुम्हें कौन से क्वेश्चन में काम करने की जरूरत है। अगर तुमने ऑफलाइन मॉक टेस्ट दिए, खुद से आंसर की से चेक करो और पता कर लो कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले बात करते हैं उन क्वेश्चन की जिनको तुमने सही किया है। तुम्हें इन क्वेश्चंस को वापस से एक बार देखना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमने गेस किया होता है और फिर वो वाला गेस वर्क अगली बार शायद तुम्हें डाउट में डाले कि सही होगा या नहीं होगा। तुम्हें उन सभी गेस वाली चीजों को एक जगह पे लिख लेना है। इसकी बात मैं आगे करता हूँ, तुम इसे कहाँ पे लिखना है। रॉन्ग क्वेश्चंस में जाने से पहले तुम्हें एक चीज दिखानी है, वो है ये है ब्रह्मास्त्र, तुम्हारा नीट सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र। इसे कहते हैं मिस्टेक कॉपी। और इसमें भी 2 फेज होते हैं, स्टार्टिंग के पेजेस और बाकी सारे पेजेस। तो इसको कैसे यूज करना है बात करते हैं। तुम जो क्वेश्चन गलत किए उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। तो मिस्टेक कॉपी के स्टार्टिंग के 8 से 10 पेज तुम्हें खाली छोड़ने हैं और इस जगह पे सारी वो चीजें लिखनी है जिसके कंसेप्ट तुम्हें अच्छी तरह मालूम है बट तुम उसे एग्जाम में भूल जाते हो। तो इन सभी चीजों को तुम्हें हर मॉक टेस्ट के बाद इस मिस्टेक कॉपी के स्टार्टिंग के 8 पेज में ऐड करते जाना है। मॉक टेस्ट दोगे, इस सभी चीजों को उसमें ऐड करते जाओगे, जिससे तुम एग्जाम में भूल जाते हो बट जिसके कंसेप्ट तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। ये हो गए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो गलत होते हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस वो गलत होते हैं जिनके कंसेप्ट तुम्हारे वीक हैं। तुमने इन टॉपिक्स को पहले से पढ़ लिया है बट अभी भी तुम्हारे कंसेप्ट वीक हैं। तो ये वक्त है इन टॉपिक्स को वापस से जाओ, यूट्यूब से पढ़ाई करो, वीडियोस देखो या फिर कहीं से भी देखो, इन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो और फिर इन टॉपिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करो। प्लस
जो क्वेश्चन तुमने गलत किया इस टॉपिक का जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में आया हुआ था, तुम्हें उस क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो भी आंसर के में सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन के साथ तुम्हें उस कॉपी में ऐड करना है, मिस्टेक कॉपी में ऐड करना है, जो अलग से खाली पेजेस बचे हुए थे उसमें तुम्हें ऐड करना है सॉल्यूशन के साथ। तो अगली बार जब इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में आएगा तुम उसे फोड़ दोगे। एंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन या तो पूरे बाउंसर है या फिर तुमने अब तक उन टॉपिक्स को पढ़ा ही नहीं है, लाइक वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन या अमीन हो सकता है जिसको तुमने अब तक पढ़ा नहीं है। सो लेट इट बी, बट तुम्हें टाइम के साथ अपने कोर्स को कंप्लीट करना है और फिर इन क्वेश्चंस को भी सही करना है। एंड दैट्स ऑल। याद रखना मॉक टेस्ट के बाद नहीं बल्कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस के बाद तुम्हारा मॉक टेस्ट फिनिश होता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात है, तुम अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट को मॉनिटर करते रहना है। लेट्स सपोज मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स आए 450 मार्क्स, अगले मॉक टेस्ट में आए 460 मार्क्स, बट सडनली मेरे मॉक टेस्ट से मार्क्स आते हैं 420 मार्क्स। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि मॉक टेस्ट के मार्क्स कम क्यों है। शायद उस दिन पेपर के क्वेश्चंस हार्ड हो सकते हैं या फिर शायद उस दिन मैं कम अलर्ट हूँ, कम एक्टिव हूँ। तुम्हें इन सभी नेगेटिविटीज को पहचानना है कि किस कारण से तुम कम अलर्ट होते हो, कम एक्टिव होते हो, और तुम्हें इन्हें स्लोली रिमूव करते जाना है। एंड हियर इज द एंड ऑफ वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है डू शेयर विद योर नीड फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी काफी सारी एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। नीचे वाले रेड बटन को व्हाइट कर दो, व्हाइट है तो ब्लैक कर दो, ब्लैक है तो व्हाइट कर दो, कुछ भी कर दो, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पुट कर दो, मैं उसे रीड करूंगा, उसका आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। आपके साथ मिलता हूं जल्दी। जय हिंद।